नमस्कार मित्रों, आज कृषि विज्ञान की शिक्षण योजनाओं की डिमांड हो रही है, तो उसी श्रृंखला के तहत हमने कृषि विज्ञान की शिक्षण योजना बनाई है। आज 7th क्लास की और बागवानी तथा वृक्षारोपण प्रकरण है इस शिक्षण योजना का। तो कुछ और बातें करें इसके पहले इसी पर ही फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 4 कॉलम खींचे हैं हमने इसके लिए। पहला है दिनांक, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार डालते हैं। कक्षा 7, विषय कृषि विज्ञान और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम्स हैं इसके लिए। नंबर 1, बच्चे बागवानी तथा बाग बगीचे के विषय में जानते हैं। नंबर 2, अपने घर के आसपास तथा विद्यालय के प्रांगण में फूल और फलों के पौधे लगाते रहते हैं। फिर प्रकरण है बागवानी तथा वृक्षारोपण और शिक्षण सहायक सामग्री में होगी दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। तो मित्रों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप दीक्षा ऐप का प्रतिदिन अवश्य ही उपयोग करें। कुछ बीज तथा कुछ कलम और दाव द्वारा तैयार किए गए पौधे इस शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कक्षा में लाए जा सकते हैं। विविध प्रकार के पौधे जैसे अलंकृत महत्व वाले पौधे, गमले वाले पौधे, शैल वाटिका वाले पौधे और मौसमी फूलों वाले पौधे इत्यादि बच्चों को दिखाने के लिए लाया जा सकता है और ये बाद में वही विद्यालय प्रांगण में लगाए भी जा सकते हैं। चॉक, डस्टर और पाठ्य पुस्तक आदि। अब इसके बाद आता है अगला चरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां। गतिविधियां तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं और शिक्षण के चरण में 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा चरण होता है शिक्षण के मध्य में और तीसरा चरण होता है शिक्षण के अंत में। तो क्रम संख्या वाले कॉलम में नंबर 1 डालते हैं और शिक्षण के आरंभ में, और इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट। आकलन का तरीका होता है प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को व्यवस्थित ढंग से बैठाकर उनसे वार्तालाप करती हैं और कुछ प्रश्न पूछती हैं। इससे बच्चों की एकाग्रता कक्षा में बनी रहती है और उनका पढ़ाई में मन भी लगता है। शिक्षिका पूछती हैं, जहाँ बहुत से रंग बिरंगे फूल लगे हों उस स्थान को क्या कहेंगे? तो बच्चे बताते हैं फुलवारी कहेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछती हैं, पेड़ लगाते समय क्या करना चाहिए? बच्चे इस वक्त सोचते हैं और फिर बताते हैं कि उनको पानी देना चाहिए, अच्छी जगह पर लगाना चाहिए। इस प्रकार के जवाब बच्चों से मिलते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है, वाटिका लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस समय बच्चे मौन रह जाते हैं और यहीं पर शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। शिक्षिका उद्देश्य कथन करती हुई कहती हैं, बच्चों आज हम बागवानी और वृक्षारोपण का अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा चरण आता है शिक्षण के मध्य। शिक्षिका दीक्षा ऐप का कक्षा में उपयोग करती हैं। बच्चों की रुचि को जागृत करने के लिए सहायक सामग्री के रूप में चार्ट पेपर को भी दिखाती हैं और कक्षा में लाए गए पौधों को भी बच्चों को दिखाती हैं। फिर बताती हैं, वाटिका का अर्थ बताती हैं बच्चों को और उनसे बातें करती हैं, उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करती हैं, पाठ का आदर्श वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से पाठ का वाचन भी करवाती हैं। बच्चों को पुस्तक में देखने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि वाटिका लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती हैं। बताती हैं शोभाकारी तथा झाड़ीनुमा वृक्ष एक किनारे लगाने चाहिए। बच्चे ध्यानपूर्वक शिक्षिका द्वारा बताई गई बातों को सुनते हैं। शिक्षिका बताती है लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए और इन बातों को बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उनकी सहभागिता बनी रहती है। शिक्षिका बताती है सिंचाई के लिए क्यारियों को आवश्यकता के अनुसार बनाना चाहिए। और इसके बाद आता है गतिविधि। गतिविधि में बच्चे बहुत आनंदपूर्वक भाग लेते हैं। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करती हैं और उनसे निम्नलिखित बिंदुओं पर तालिका बनाने को कहती हैं और बच्चों की सहायता भी करती हैं। नंबर 1, अलंकृत महत्व वाले पौधे। नंबर 2, गमले वाले पौधे। नंबर 3, शैल वाटिका पौधे। नंबर 4, मौसमी फूलों वाले पौधे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसमें तीनों मौसम के हिसाब से जिन जिन पौधों को लगाया जाता है उनकी तालिका बनाने को कहती हैं। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। फिर बच्चों का ध्यान कक्षा में बना रहे इस बात का शिक्षिका पर्याप्त ध्यान रखती हैं और उनसे बीच बीच में प्रश्न भी पूछती रहती हैं। शिक्षिका पूछती हैं कि एक से अनेक पौधे कैसे तैयार करते हैं। बच्चे बताते हैं कि बीज से पौधों को तैयार किया जाता है और किसी किसी चीज़ की टहनी भी लगाते हैं।
शिक्षिका बताती हैं कि एक से अनेक पौधे तैयार करने को प्रवर्धन कहा जाता है। इस प्रकार बच्चे नए शब्द प्रवर्धन से परिचित होते हैं। शिक्षिका बताती हैं प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बीज द्वारा प्रवर्धन और दूसरा होता है कायिक प्रवर्धन। तो शिक्षिका बताती है कि कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है, कलम लगाना और दाब लगाना। फिर दाब लगाना के विषय में बताती हैं साधारण दाब, गूटी दाब। फिर शिक्षिका गतिविधि कराती हैं। शिक्षिका बच्चों को बताती हैं कि 2 तालिकाएं बनाएं। इसके लिए उनको 4-4 के समूह में विभक्त करती हैं। एक में खट्टे फल लिखने के लिए कहते हैं, दूसरे में मीठे फल। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। शिक्षिका बच्चों को लीची, पपीता और नींबू की खेती के विषय में भी बताती हैं। अब इसके बाद तीसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए अनुमानित समय होता है 5 मिनट और आकलन का तरीका वही रहता है, सहभागिता और प्रश्नोत्तर। शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभक्त करके उनको कार्य देती हैं और कहती हैं कलम से तैयार किए जाने वाले पौधों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न देती हैं और बताती हैं अलंकृत महत्व के पौधों के नाम लिखिए और तीसरे प्रश्न के रूप में बताती हैं प्रवर्धन किसे कहा जाता है। बच्चे आनंदपूर्वक सहभागिता के साथ कार्य को संपन्न करते हैं और इस प्रकार यह शिक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। बच्चे आनंदपूर्वक कक्षा में संलग्न रहते हैं। फिर आता है गृह कार्य का चरण। शिक्षिका बच्चों को गृह कार्य देती हैं और कहती हैं जाड़े में लगाए जाने वाले सभी फूलों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न बताती हैं गुलाब की कलम कैसे बनाई जाती है। तीसरे प्रश्न के रूप में कहती हैं नींबू की प्रजातियों के नाम लिखिए। बच्चे प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। इसके बाद आता है स्व आकलन का चरण। शिक्षिका बच्चों को जब उनको देखती हैं तो आकलन करती हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं और यह जानती हैं कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है। फिर इसके बाद आती है आगामी शिक्षण योजना। पाठ के शिक्षण में आई समस्याओं को दूर करते हुए आगामी शिक्षण योजना में आगामी पाठ फल परिरक्षण की शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। इस प्रकार आपको यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हम इसी प्रकार जानकारी से भरी हुई वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपना सहयोग प्रदान करते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।